नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल परीक्षा वाले में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आज हम लोग एक नए सब्जेक्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं, रीजनिंग को। और हम लोग रीजनिंग में सारे चीज़ों को पढ़ेंगे। जो भी हमारा सीक्वेंस वाइज चैप्टर है उसको हम लोग सॉल्व करते हुए आगे की तरफ चलेंगे। रीजनिंग ये कॉमन रहेगा, सभी सभी जो हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है सब में रीजनिंग आती है। और इस सभी एग्जामिनेशन के लिए हम आज से शुरू कर रहे हैं और रीजनिंग क्लास को आप लोग देखना ना भूलें। और आप लोग जल्दी से जल्दी इस चीज़ को शेयर कीजिएगा ताकि बहुत सारे लोगों के पास पहुंच जाए और सबका भला हो सके। ठीक है। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक भी कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, जिससे कि आप लोग सारी चीज़ों को आप लोग जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। और वहां से आप लोग जब बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो सारी वीडियो आपकी तरफ आपके नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके पास पहुंच जाएगी और आप लोग देख करके अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं कि पहला चैप्टर रीजनिंग का हम लोग पढ़ेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है। कोडिंग एंड डिकोडिंग के केस में सबसे पहले हमको जरूरत होती है लेटर्स की बात, यानी कि जब भी हम लोग कोडिंग डिकोडिंग की बात करते हैं तो सबसे पहला हमारा ध्यान कहा जाता है एबीसीडी से हम लोग को खेलना होगा। ठीक है। यानी कि जब भी हम लोग कोडिंग डिकोडिंग की बात करेंगे तो आप लोगों के माइंड में यही आता है कि हम लोग लेटर को से खेलने वाले हैं। ठीक। अब हम लोग इसको पढ़ने के लिए आगे की तरफ चले। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हम यहाँ पे एबीसीडी लिखे हैं, जेड तक लिखे। आप लोग देख करके सोचेंगे कि ये सर क्या लिख दिया एबीसीडी, ऐसा नहीं है। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट रोल ये कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में निभाने वाला है। ठीक है। तो आइए ध्यान देते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए कि नंबर की बात आती है। नंबर की बात आती है तो आप लोगों को सबसे पहले क्या होना चाहिए कि जो हमारे एबीसीडी है इनके नंबर के इनके प्लेस कहाँ पर है, किस नंबर पे एग्जिस्ट करते हैं, इनके प्लेस के बारे में हम लोगों को जानना होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि या तो आप लोग इसको सीक्वेंस में ऐसे लिख लें ए टू जेड तक और नंबरिंग कर दें, या तो आप लोगों को याद करने की ट्रिक हम बताते हैं। आप लोगों को सबसे पहले अगर आप लोगों को ये नंबर प्लेस अगर याद रहेगा तो आप लोगों का टाइमिंग बचेगा और कोडिंग डिकोडिंग आसानी से आप लोग कर पाएंगे। और इसको इसकी सहायता से आप लोग रीजनिंग को क्या करेंगे, चंद मिनटों में सॉल्व करके रख देंगे। ठीक है। आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं ए की बात करते हैं। तो ए कौन से प्लेस पर आता है, 1 नंबर पे आता है। बी किस प्लेस पे आता है, 2। सी किस पे आता है, 3। डी किस पे आता है, 4। ई किस पे, 5। 6 नंबर पे एफ आता है और 7 नंबर पे हमारा G7 आता है। और हमारे पास 8 आता है H, 9 आई आता है, 10 हमारे पास क्या आता है J, के हमारे पास 11 आता है, L हमारे पास क्या आता है 12 और M 13। यह हमारे 14th नंबर प्लेस पे आता है। 15 पे हमारे पास O, 16 पे P, 17 पे Q और 18 पर R, 19 पर S, 20 पर T, 21 पर U और 22 पर V, 23 पर W, 24 पर X, 25 पर Y, 26 पर हमारे पास Z आता है। यानी कि ये नंबर प्लेस है। अब यहाँ पर देखिए कि 26 आ चुके हैं। बचपन से आप लोग पढ़ते हैं कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 1 से लेकर के 26 तक हम लोग नंबरिंग कर दिए और कौन से प्लेस पे कौन नंबर आता है उसको याद करने की ट्रिक हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले ये चीज ध्यान दीजिएगा, हमारे पास ये कह रहा है कुछ हम लोग ऐसे वर्ड्स को उठा लेते हैं, ऐसे लेटर्स को उठा लेते हैं जिसको हम लोग आप आसानी से याद कर सकते हैं। सबसे पहले एक चीज ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास ई की बात देखिए, ई, फिर उसके बाद हमारे पास जे, ओ, टी, वाई। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि इजोटी लिखा हुआ है। इजोटी वाले ये जो हमारे नंबर ऑफ प्लेस है इनको बहुत ही आसानी से हम सॉल्व करवा देंगे और बहुत आसानी से आप लोगों को याद करवा देंगे। ठीक है। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले ई की बात हम लोग करते हैं तो 1 2 3 4 5 यानी कि इतने लेटर्स तक तो सबको नंबर याद रहते हैं अप्रॉक्सीमेटली। यानी कि ई हमारा कौन से प्लेस पर है, 5 नंबर पे। ये हमारा कौन से प्लेस पर है, 5 नंबर पे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमें पता चल गया कि ये हमारा 5 नंबर प्लेस पे है और उसके बाद हमारे पास इसमें हम लोग 5 कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 10 आ जाएगा यानी कि 10th नंबर प्लेस जो है किसका है, जे का है। ध्यान दीजिएगा 10th नंबर प्लेस किसका है, जे का है। फिर उसके बाद आइए यहाँ पर इसमें फिर 5 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा।
यानी कि 15 जब आ रहा है, यहाँ पे ओ है और ओ का नंबर ऑफ प्लेस क्या है 15। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा कितनी शानदार सा ट्रिक है, इसको आप लोग ध्यान दीजिए और यहाँ पर आप लोग मैच भी करते जाइए कि कहीं सर सही तो बता रहे हैं कि नहीं और ट्रिक हमारी मैच कर रही है कि नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए 5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 और यहाँ पर ऐड करेंगे तो 25, 5 ऐड करके चलेंगे। यानी कि ये हमारी जो सिंपल सी ट्रिक है आप लोगों को याद करने में बहुत मदद करने वाली है। यानी कि इजोटी जो है इसको आप लोग ध्यान से याद कर लें। ठीक, 5 लेटर्स के नंबर ऑफ प्लेस यहाँ पर याद हो चुके आप लोगों को। ठीक है, अब देखिए चंद मिनटों की और बात है और उसको हम सभी लेटर्स के प्लेस को हम लोग याद करवा देंगे। यहाँ पर आप लोग बस केवल ध्यान से देखते रहिए। फिर उसके बाद 5 नंबर तो हमारे ये 5 लेटर हमारे यहाँ पर याद होते 5 यहाँ पर, यानी कि 10 तो याद हो चुके। अब उसके बाद देखिए 6 की बात हम लोग ध्यान देते हैं तो यहाँ पर छठवां जो लेटर है, छठवां लेटर ये यफ है, ये भी हमें याद हो गया। अब उसके बाद देखिएगा कि जी हमारा कैपिटल लेटर में बनता कैसे, ऐसे बनता है कि नहीं, ऐसे बना। यानी कि जी ऐसे जो बना है तो किस टाइप का 7 बनता है हमारा 7, यानी कि इसको हम लोग इसको याद कर लेंगे। यानी कि जी हमारा कैसा बना 7 जैसा बना है। फिर उसके बाद 8 की बात हम लोग बात करते हैं। 8 हमारे पास क्या है, इसको ऐसे बना लेते हैं 8। यस की बात करते हैं, यस को इधर से मिला देते हैं, इधर से बीच में तो गैप नहीं। उसके बाद 8 भी हमें याद हो गया, यानी कि यस कैसा हो गया 8 जैसा हो गया। यहाँ तक समझ में आया आप लोग। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा कि आई की बात हम लोग करते हैं तो आई हमारा कैसा हो गया, यहाँ पर 9 हो जाएगा। 10 की बात की जा रही थी, 10 हमारा पास यहाँ पे 10 है, यानी कि जे हमारा जो था 10th प्लेस पर जे। अब उसकी बात हम लोग करते हैं कि क्रिकेट में कितने प्लेयर्स होते हैं, 11 होते हैं। और वहां पे हम लोग किंग्स 11, आप लोग अगर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि किंग्स 11 पंजाब की बात करते हैं तो क्या हम लोग उसमें याद कर सकते हैं क्रिकेट की टीम के हिसाब से, यानी कि ये क्या है 11th प्लेस पे आ रहा। फिर उसके बाद 12th हमारे पास क्या आ गया, यल की बारी आ गई, यल हमारा क्या है 12th है। 13th की बारी आ रही है, यानी कि यम हमारे पास क्या है 13th, ये मिडिल टर्म है। यानी कि टोटल हमारे लेटर कितने होते हैं 26, यानी कि टोटल लेटर कितने होते हैं 26। ठीक है, अगर हम लोग इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 13वां नंबर हमारे पास कौन सा है, यही मिडिल टर्म होगा। यानी कि ये इसकी बात हम लोग जब किए तो ये क्या हो गया हमारे पास, यानी कि 13 क्या आ गया, यम की बारी आ गई। यम के भी नंबर ऑफ प्लेस आपके याद हो गए। उसके बाद 14 की बात करते हैं तो हमारे पास क्या आ गया, 14वां नंबर हमारे पास क्या है यन है, और 15वां नंबर तो हम याद करवा चुके हैं, यहाँ पर ऑलरेडी 15 होता है। फिर उसके बाद 16 हमारे पास क्या है पी है, क्यू हमारे पास क्या है 17 है, आर हमारे पास क्या है 18 है, यस हमारे पास क्या 19 है, टी हमारे पास 20 है। क्या आप लोगों को 20 तक याद हो चुका। फिर उसके बाद सेम टू सेम कहानी वही हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। जब हम लोग को 20 तक याद है, अगर कोई बोलता है कि 23 का बताओ भैया, तो हम लोग सीधे सीधे क्या करेंगे, 20 तो हमारे पास टी है, उसके बाद हम लोग 1 हमारे पास 21 हमारा यू हो गया, 22 सॉरी वी हो गया, 23 क्या हो जाएगा डब्ल्यू हो जाएगा। यानी कि डब्ल्यू हमारा कौन सा प्लेस पे आ रहा है 23 प्लेस पे। उसके बाद 24 की बात आती है, 24 पर यस होगा, वाई हमारे पास 25 याद कर लो आप लोग। 25 के बाद 26 आता है, 26 लेटर क्या हमारा जेड, यानी कि जेड से पहले क्या आएगा 25 ही आएगा, यानी कि क्या हो जाएगा ये भी हम लोग का। ध्यान दीजिएगा कि ये कितने आसान तरीके से हम लोग आप लोगों को याद करवा चुके। ठीक है, और इसके बाद हम लोग छोटा सा और भी ट्रिक को देखेंगे, और ये आप लोगों को अगर समझ में आ गया हो तो आप लोग इस चीज को ध्यान दीजिएगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है आपके रीजनिंग क्लास में। उसमें भी कोडिंग डिकोडिंग है, यानी कि कोडिंग डिकोडिंग तभी सॉल्व करने में मजा आएगा जब आप लोगों को ये नंबर याद होगा। यानी कि अगर हम लोग किसी भी कोडिंग डिकोडिंग के जो भी क्वेश्चन उठाएंगे उसमें सीधा सीधा अगर बात अगर आएगा कि 20 अगर टी लिखा है तो 20 हम लोग मान लेंगे, और अगर उसके बाद वाई अगर लिखा हुआ है तो हमारे पास क्या मान लेंगे उसको 25 मान लेंगे। यानी कि अगर हम लोग कोड की बात करते हैं, टी वाई की बात अगर करते हैं हम लोग, कोड की बात अगर इसको लिखा जाए तो टी हमारे पास अगर कहा जा रहा है तो 20 प्लेस पे आ रहा है, और हमारे पास 25 प्लेस पे कौन सा आ रहा है वाई आ रहा है। यानी कि इसको कोड किया जा सकता है क्या, इसके नंबर ऑफ प्लेस पे 20 और 25। आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें और इसको रिवाइज करें, और हम इस वीडियो को बार बार देखें। बार बार देखेंगे तो आप लोगों को ये चीजें और भी अच्छे से तैयार हो जाएगी, किस हिसाब से बताए थे लर्न करने का तरीका। ठीक है।
आइए अभी हम आप लोगों को कुछ देर बाद थोड़ा आगे की टॉपिक को पढ़ाते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। अभी तक हम लोग तो नंबर ऑफ लेटर्स और उनके प्लेस को हम लोग देख लिए। अब उसके बाद हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। हमारे पास सबसे पहले ये ध्यान देना होगा कि हमारा जो ए लेटर अगर हम लोग बात करते हैं, अगर ए लेटर की बात हम लोग करें, ये हमारा लेफ्ट साइड से क्या हो रहा है, पहले नंबर पे आ रहा है। ठीक है, अगर हम लोग इसी को जो हमारे लेटर्स है इन्हीं को हम लोग अगर रिवर्स करके अगर देखा जाए, यानी कि हमारे जो एबीसीडी है उसको हम लोग अगर रिवर्स कर दें, यानी कि जेड वाई इसके अनुसार अगर हम लोग लिखा जाए जेड वाई, या उसके पहले अगर हम लोग इस हिसाब से रिवर्स करके अगर लिख दिया जाए, तो उस केस में हम लोगों को देखना होगा कि ये हमारा लेटर क्या है, पहला लेटर है। और अगर हम लोग उसको रिवर्स कर दिया जाए, रिवर्स करने के बाद हमारे पास कौन सा लेटर आएगा, जेड आएगा, यानी कि जेड हमारा पहला नंबर होगा और रिवर्स करने के बाद होगा, यानी कि रिवर्स लेटर के कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ते हैं, रिवर्स लेटर कॉन्सेप्ट। रिवर्स लेटर कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लोग एबीसीडी अगर सीधा सीधा लिखे, अगर उसको हम लोग उल्टा कर देते हैं तो पहला लेटर हमारा कौन सा हो जाएगा, जेड हो जाएगा। और अगर हम लोग सीधे अगर लिखे हुए एबीसीडी को, तो यहाँ पर हमें कौन सा लेटर मिलेगा, पहला लेटर ए मिलेगा। ठीक है, ये तो हम लोग एजेड हम लोग आसानी से बता सकते हैं। अगर हम लोग दूसरी लेटर की बात करते हैं, दूसरी चीज के बारे में बात करते हैं, यानी कि बी का उल्टा क्या होगा, आप लोगों को ध्यान देना होगा कि बी की बात करते हैं तो बी ओ वाई वाई होता है। आप लोगों को हम लर्न करने का ट्रिक बता रहे हैं, आप लोग लर्न कर लीजिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। वाई की हम लोग बात करते हैं तो यानी कि हमारे पास बी क्या है और वाई क्या है, यानी कि अगर सीधा लेटर लिखा हुआ है तो बी हमारा कौन से नंबर पे आएगा, सेकंड नंबर पे आएगा। और अगर रिवर्स में लिखा है तो वाई हमारे पास कौन से नंबर पे आएगा, सेकंड नंबर पे आएगा। डन, आप लोगों को वाई तो याद ही होगा। ठीक, वाई की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास बी दूसरे नंबर पे आ रहा है और वाई हमारे पास रिवर्स की बात की जा रही है तो रिवर्स से कौन सा नंबर पे आ रहा है, दूसरे नंबर पे आ रहा है। अब उसके बाद सी की बात करते हैं तो यह बहुत सारे लोग क्रैक्स खाते हैं। क्या खाते हैं, क्रैक्स खाते हैं। क्रैक्स तो बहुत ही सारे लोग खाते हैं, क्रैक्स खाते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, सी हमारे पास यहाँ पर तीसरे नंबर पे आ रहा है। तो अगर हम लोग रिवर्स कर रहे हैं अल्फाबेट को तो हमारे पास तीसरे नंबर पर कौन सा आएगा, यक्स आएगा। क्या आप लोगों को क्रैक्स याद हो गया, यहाँ पे ध्यान दीजिए, सी यक्स भैया। उसके बाद तो गर्मी भी तो आ गई, गर्मी आ गई तो क्या पीना है, ड्यू पीना है, DEW। क्या पीना है, ड्यू पीना होगा कि नहीं। तो यानी कि अगर हम लोग इसकी बात कर लेते हैं, ड्यू पीने की बात किए, तो हमारे पास अगर अल्फाबेट की बात की जाए तो फोर्थ नंबर पर क्या आएगा, डी आएगा। और अगर हम लोग रिवर्स करके अगर अल्फाबेट को देखें तो हमारे पास फोर्थ नंबर पे क्या आएगा, डब्ल्यू आएगा। यानी कि DW तो आ गया। क्या भैया आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया? अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद डी तो हमें क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग आते हैं ई पर। ई की बात करते हैं, इवनिंग की बात कर लेते हैं भैया, EVENING, इवनिंग, शाम भी तो हो गई। ईवी यानी कि ई की बात कर लेते हैं, ई और बी, ई और बी। अब ध्यान दीजिएगा कि हमारा ई कौन सा अल्फाबेट नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता है। बी कहां पर आ जाएगा, रिवर्स करने के बाद 5 नंबर पे आ जाएगा। क्या आप लोगों को 5 तक याद हो गया? 5 से हम लोग कितने को याद कर लिए, 10 को याद कर लिए कि नहीं। यानी कि ए का रिवर्स अगर किया जाए ए जेड हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा, बी वाई हो जाएगा, सी का क्या हो जाएगा, एक्स, डी का क्या हो जाएगा, डब्ल्यू, और यहाँ पर ई का क्या हो जाएगा, वी। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं एफ की बात करते हैं। गाड़ी में तो पेट्रोल भरवाए ही होंगे आप लोग, यानी कि फ्यूल की बात की जाती है, FUEL। फ्यूल की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एफ और यू, यानी कि एफ हमारे पास कौन से नंबर पे है, 6वें नंबर पे है। अगर हम लोग अल्फाबेट को रिवर्स करेंगे तो हमारे पास 6वें नंबर पर क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। यानी कि फ्यूल तो भरवा दिया गया, फ्यूल भरा गया ना। अब उसके बाद देखिए एफ की बात क्या आता है, जी आता है। आप ध्यान दीजिएगा कि जीटी रोड कहां पर है, दिल्ली में। जीटी रोड के नाम से ध्यान दीजिएगा, जीटी रोड, ग्राउंड टर्न रोड। यानी कि जीटी रोड के बारे में हम आप लोगों को ध्यान देना होगा कि जी हमारे पास कौन से नंबर पे है, 7वें नंबर पे। अब टी की बात कर ले हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं तो जीटी, यानी कि जी हमारा अल्फाबेट में 7वें नंबर पे। अगर उसको अल्फाबेट को रिवर्स करते हैं तो हमारे पास टी कौन सा आएगा नंबर पे, 7वें नंबर पे आएगा। क्या आप लोगों को ये समझ में आ गया? अब उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं जी के बाद एच। भैया सभी लोगों ने तो हाई स्कूल तो पास ही किया होगा,
ठीक है। हाई स्कूल तो पास ही किया होगा। हाई स्कूल की बात की तो हाई स्कूल तो सारे लोग पास किए होंगे। ठीक है, हाई स्कूल सारे लोग पास किए होंगे, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा यच आ रहा है और यहाँ पर क्या है, यस आ रहा है, यानी कि यच और यस। अल्फाबेट में यस हमारे पास 8वें नंबर पर आएगा, और अगर उस अल्फाबेट को रिवर्स कर दे तो 8वें नंबर पर हमारे पास क्या जाएगा, यस आएगा। यस के बाद हम लोग आई की बात कर लेते हैं। भैया ये जो हमारा रेलवे है ना, उसके लिए भी रीजनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो रेलवे के लिए हम लोग ध्यान देते हैं, तो क्या लिखेंगे, इंडियन इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे की बात है, यानी कि आई आर, यानी कि आई हमारे पास कौन से नंबर पे है, 9वें नंबर पे है, और आर क्या जाएगा, रिवर्स करने के बाद अल्फाबेट को रिवर्स करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, आर आ जाएगा, यानी कि आई आर की बात खत्म हो गई। अब उसके बाद जे की बात करते हैं। ठीक, जे की बात करते हैं तो जंगल क्वीन, जंगल क्वीन। भैया जंगल क्वीन से ही आप लोग इस चीज को जे क्यू को याद कर सकते हैं, यानी कि जे यहाँ पर है, के यहाँ पर, यानी कि जे हमारे पास 10 मार्क 10 पॉइंट पर आएगा, क्यू भी हमारे पास कौन से रिवर्स करने के बाद, अल्फाबेट को रिवर्स करने के बाद क्यू कितने नंबर पर आएगा, 11वें नंबर की बात करते हैं। के की बात हम लोग करते हैं। ठीक है, 10 के बाद हमारे पास कौन सा नंबर आएगा, 11th नंबर आएगा। 11th नंबर को हम लोग बात करते हैं, तो हम लोग कानपुर की बात कर लेते हैं, क्या, KANPUR, कानपुर के पी, यानी कि यहां से हमारे पास क्या जाएगा, KP, यानी कि जब हमारा 10 के बाद 11th नंबर आएगा, 11th नंबर कौन सा आएगा, के आएगा। अगर हम लोग अल्फाबेट को रिवर्स कर देंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, पी आ जाएगा। के के बाद यल की बात आती है भाई। अब यल की बात तो बात करते हैं, हमारे पास बहुत ही शानदार वर्ड है, आप लोग इसके बारे में तो जानते ही होंगे। ठीक, लव के बारे में तो आप लोग सभी लोगों को पता होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास क्या गया, यल और बी, यानी कि ओ, यानी कि जब अगर देखा जाए तो यल हमारे पास कौन से नंबर पे है, 12th नंबर पे। अगर हम लोग अल्फाबेट को क्या कर दे, रिवर्स कर दे, तो हमारे पास क्या जाएगा, ओ 12th नंबर पर मिलेगा। डन। अब उसके बाद हम लोग यल के बाद यम की बात हम लोग करते हैं। यम की बात हम लोग कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा मैन, क्या गया, मैन, यानी कि मैन की बात हो रही है, तो यम हमारे पास कौन सा है, ये, और यन यहाँ पर क्या, यन, यानी कि यम यन, यानी कि अगर अल्फाबेट की बात की जाए तो 13वें नंबर पर अल्फाबेट 13 नंबर पर आएगा, और अगर अल्फाबेट को हम लोग रिवर्स कर दें तो 13 नंबर पर कौन सा आ जाएगा, यन आ जाएगा। यानी कि ये रिवर्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आई होप। और आप लोग इस ट्रिक को ध्यान दीजिएगा और इस ट्रिक को आप लोग याद कर लीजिएगा, जैसे वीडियो को हम बताया, जैसे वीडियो में आप लोगों को समझाया, आप लोग 2 से 3 बार इस वीडियो को जरूर देखें। जब आप 2 से 3 बार देखेंगे तो ये आप लोगों को आसानी से याद आ जाएगा। अब इसके एप्लीकेशन की बात होती है, तो इसके एप्लीकेशन को हम लोग अभी 1-2 क्वेश्चन के माध्यम से देख लेंगे, और बाकी प्रैक्टिस की बात आएगी तो प्रैक्टिस हम इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में करवाएंगे। ठीक है, अभी हम लोग इस 1-2 क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं, तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और यही हमारा क्या, रिवर्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पर सभी टाइप के क्वेश्चंस को लिया गया है, और इसमें कोडिंग डिकोडिंग में सभी टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग जो अभी तक पढ़े हैं, सबको इसमें सारे कॉन्सेप्ट को इसमें क्या किया गया है, कवर किया गया है। आइए हम लोग सबसे 1 बाय 1 करके सारे क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है हमारे पास कि KING = 82, पहला ये बोला। फिर उसके बाद QUEEN, क्वीन बराबर क्या होगा, हमसे यही पूछा है पहला क्वेश्चन। यानी कि हम अभी तक हम लोग आप लोगों को नंबर सिखा करके आए कि हमारे लेटर्स के नंबर कौन कौन से होते हैं, किस प्लेस पे कौन सा लेटर होता है, उन सारी चीजों को हम लोग अभी सिखा चुके हैं। यानी कि उन सारी चीजों को आप लोग सीख चुके हैं, तो उसको अप्लाई भी करना होगा। अगर आप लोग अप्लाई करना सीख जाए तो आप लोग का एग्जाम आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। के की वैल्यू की बात हम लोग करते हैं, तो के कौन से प्लेस पर आता है, 11th नंबर पर आता है। क्या ये चीज आप लोगों को पता चल गया। यानी कि आई हमारा कौन से नंबर पर आ रहा था, अभी ये 9th नंबर पे आ रहा था, और यह हमारा कौन से नंबर पे आ रहा था, 14th नंबर पे आ रहा था, और 7 हमारा किस नंबर पे आ रहा था, 7। तो जी किस नंबर पे आ रहा था, 7 नंबर पे आ रहा था। अब यहाँ से हम लोग को ध्यान देना होगा एक चीज, इन्हीं वैल्यूज को यूज करके तो ये हमारा नंबर बना होगा।
और जब इन वैल्यू को यूज करके बना होगा तो यार ये हम लोग देखते हैं, इनको हम लोग अगर ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद ये क्या मिलता है, 7 4 11, 7 4 11 9, 11 9 कितना हो जाएगा, 11 9 20, 20 1 21, 21 को एक एक ले लेते हैं हम लोग। ठीक, उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 1 और 2, और 2 हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 2 4, यानी कि 4 तो आ गया, यानी कि 41 आ गया। अब ध्यान दीजिएगा कि क्या ये 82 हमारा कैसे आएगा, ये कुछ दिख रहा है आप लोगों को, क्या हम लोग 41 में हम लोग क्या 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हमें मिल जाएगा 82। सर आप बोलोगे कि ऐसे कैसे हम लोग को देख करके पता चलेगा, हाँ इतना तो दिमाग आप लोगों को लगाना ही पड़ेगा कि अगर 82 में अगर 2 से मल्टीप्लाई किया जाए, सॉरी 41 में अगर 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या आएगा, 82 आएगा। जब ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर फॉलो कर रहा है, सेम उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग को यहाँ पर भी लगा देना होगा। यानी कि क्यू की बात कर लेते हैं, क्यू किस नंबर पे आता है, 17 नंबर पे आता है। यू किस नंबर पे आता है, 21 नंबर पे आता है। ई किस नंबर पे आता है, 5 पर आता है। ये भी 5 पर, और 14 नंबर पर तो हमारा एन आता ही आता है। अभी जस्ट देखिए इसमें, अब ये सारी वैल्यूज को हम लोग क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, यानी कि 4 5 9 9 5 14 14 8 15 15 और 7 5 12 22 को 2। ठीक, और 2 कैरी था, 2 1 3 3 2 5 1 7 5 1 6। फिर से देखिए एक बार, 4 5 4 9 9 5 14 15 15 7 5 12 22 को 2, हाथ में लगा 2, यानी कि 2 1 3 3 2 5 1 6। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसमें से 2 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 6 दूनी 12। यही हमारे पास क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी कि 124 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लिए। अब उसके बाद हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर इस नए पैटर्न की ओर चलते हैं। पहला पैटर्न तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब दूसरे पैटर्न की ओर हम लोग चलते हैं। यहाँ पर एक चीज को ध्यान दीजिएगा, ए की वैल्यू कितनी होती है, 1। यस की वैल्यू कितनी होती है, 19। यस की वैल्यू कितनी होती है, यस की वैल्यू कितनी होती है, 8। और 1 ए की वैल्यू कितनी होती है, 1, यानी कि 1 10 10 1 11 11 8 9, यानी कि 19 1 आ गया, 1 1 2, यानी कि 29। ये जो हमारे नंबर प्लेस है, लेटर के नंबर प्लेस जो है उन्हीं का संख्या मिल रहा है, 29 मिल रहा है। यानी कि सेम टू सेम इसमें भी वही अप्लाई कर देंगे, 1 13 और 1 और 18, यानी कि इसको हम लोग सॉल्व कर ले, 8 1 9 9 3 12 और 12 1 13 13 को 3 1 कैरी 1 2 3, यानी कि 33। फिर से आप लोग क्लास चेक कर लें, 8 1 9 9 3 12 1 13 को 3 कैरी लगा 1, और यहाँ पे क्या जाएगा 1 2 3, यानी कि 33 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी कि ये भी आप लोगों को क्वेश्चन आप लोग कर लिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न की ओर। 2 पैटर्न तो हमारे कंप्लीट हो चुके, यानी कि एक तो हमारा सम था, नंबर सॉरी लेटर्स नंबर प्लेस सम था, और उसमें हम लोग मल्टीप्लाई करके निकाल लेते थे, और लेटर्स के जो हमारे नंबर प्लेस है उनके सम को हम लोग क्या कर रहे हैं, आसानी से ऐड करके निकाल रहे हैं। यानी कि दूसरा पैटर्न ये कंप्लीट हुई। तीसरे पैटर्न की हम लोग तीसरे पैटर्न की तरफ हम लोग चलते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा कि दिल्ली, अब दिल्ली लिखा हुआ है तो हम लोग को 33 लाना है। अब इसमें हम लोग क्या अप्लाई किया जाए, सबसे पहले आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा कि नंबर्स को अप्लाई करें। नंबर जो इनके हैं, पैटर्न जो प्लेस ऑफ नंबर है इनके, उन्हीं को हम लोगों को लिख लेना होगा। उसके बाद हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर रहे हैं। यानी कि डी की वैल्यू कितनी है 4, ई की वैल्यू कितना 5, एल की वैल्यू कितना 12, एस की वैल्यू कितना 8 और आई की वैल्यू कितना 9। यानी कि ये प्लेस है, नंबर प्लेस है, और इन्हीं को अब हम लोगों को यूज करके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यानी कि 9 8 17 17 2 19 19 5 24 19 5 24 4 26 9 8 9 8 17 9 8 17 17 2 19 19 19 5 19 5 24 4 28, यानी कि यहाँ कितना आ गया 28 को 8 हाथ लगा 2 8 1 9 9 2 11। ठीक, यही तो आएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ गलती हो गया, और यहाँ पर दीजिएगा ध्यान, यानी कि यहाँ पर कितना है
1 और 2 कैरी था, कितना आ जाएगा 3, 38 आ गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 38 तो हमारा आ गया, लेकिन यहाँ पे लाना कितना है, 33 लाना है। 1 2 3 4 5 यानी कि कितने लेटर है, 5 लेटर है। क्या हम लोग 38 में से 5 को अगर निकाला जाए तो क्या हमें 33 मिल जाएगा? आप बोलोगे सर ये तो मिल गया, लेकिन हमको कैसे पता चलेगा कि यही नंबर हमको सब्ट्रैक्ट करना है? तो बेटा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर उसी को सब्ट्रैक्ट करना है जितना हमारा नंबर है, जितने हमारे क्या है नंबर सब लेटर है। यानी कि 1 2 3 4 5 5 लेटर है, तो सम में से 5 को अगर घटाए तो ये मिल गया। ये कोइंसिडेंस ऐसा है कि हम लोगों को इसको घटाने के बाद ये मिल रहा है। ये ऐसा तभी होगा जब उसमें कंडीशंस क्या कर रही होगी, फॉलो कर रही होगी, तभी आप लोगों को ये आंसर मिलेगा। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं फिर से। जे हमारे पास कितना है 10 और 1 9, पी कितना है 16, यू कितना है 21 और आर कितना है 18। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 8 1 9, 9 6 15, 15 9, 15 9 कितना होगा 24, 24 1 25 को 5 हाथ में लगा 2, 2 1 3 2 5 1 6 1 7, यानी कि हमारे पास क्या मिल गया 75 मिल गया। अब 75 मिल गया तो सेम कंडीशन वही 1 2 3 4 5 6, यानी कि क्या 6 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो क्या हमको 69 मिल जाएगा। आप बोलोगे सर 75 में से 6 घटाएंगे तो 69 ही आएगा। ये भी हमारी कंडीशन कंप्लीट हो गई। फिर उसके बाद हम लोगों को देखना है अगला जो हमारा क्वेश्चन ही पूछा है, इसकी वैल्यू पूछा है GOA के, गोवा का वैल्यू पूछा है। यानी कि जी हमारा कितना होता है 70, वो कितना होता है 15, ये कितना होता है 1। यानी कि अब इसमें हम लोग ऐड करें 5 17 5 सॉरी 15 7 कितना हो जाएगा 22 22 23 कितना आ जाएगा 23, 7 5 12 12 10 22 23 23 आ गया। अब कितना निकालेंगे इसमें से 1 2 3, यानी कि 3 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बचेगा कितना, क्या 20 बच जाएगा। यही हमारा आंसर होगा, इसका हमारे पास आंसर यही होगा इस पैटर्न का। ये हमारे पास तीसरा महत्वपूर्ण पैटर्न था जिसको हम लोगों ने बहुत आसानी से बहुत अच्छे ढंग से देख लिया, और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। हमारे भर भर के क्वेश्चन इस टाइप के पूछते हैं एग्जाम में। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है। ठीक, आप बोलोगे सर कि यूनिवर्सिटी तो लिखा हुआ है, हमें छोटा सा इतना नंबर मिल रहा है, क्या हम लोग इस नंबर को, ये जो हमारे लेटर नंबर प्लेट है, क्या उनको हम लोग सॉल्व रख करके सॉल्व कर पाएंगे? हम बोलेंगे बिल्कुल नहीं, ऐसा करना भी नहीं है, ये बहुत बड़ी गलती होगी आप लोगों। सबसे पहले आप लोगों को जब भी इस टाइप के क्वेश्चन देखना होगा तो ध्यान रखना होगा कि इतने बड़े लेटर से इतना छोटा सा नंबर कैसे आ सकता है। हाँ आ सकता है, लेकिन इस कंडीशन पे ध्यान दीजिएगा कि जो हमारे पास यहाँ पर ये नंबर, ये लेटर्स दिया हुआ है, ये वर्ड्स दिया हुआ है, वो इतने छोटे नंबर में चिमट रहा है। यानी कि आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा कि इसमें बाकी ये प्लेस तो एक नंबर जो है, ये प्लेस वाले नंबर तो हमारे लगेंगे नहीं, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इनके लेटर्स को काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी कि इसमें यूनिवर्सिटी में कितने लेटर है 10 है। अब उसके बाद सेम टू सेम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर भी है। उसी तरह से हम लोग इसको काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 हमारे क्या करेंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा। यानी कि 6 लेटर इसमें है और 6 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीका है, आसानी से आप लोग कर दें। अब हम लोग नेक्स्ट पैटर्न की ओर चलते हैं। बहुत अच्छा पैटर्न है जो कि अभी हम आप लोगों को सिखा कर क्या है, रिवर्स नंबर, रिवर्स लेटर के बारे में। रिवर्स लेटर की बात हम लोग करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ध्यान दें आप लोग कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हमको मिलते हैं तो उसमें क्या करना होगा, बी का रिवर्स क्या होता है वाई, वाई। ठीक, वाई का नंबर कितना होता है 22, 22 तो आप जान ही रहे। वाई की बात हम लोग करते हैं तो यहां पर क्या जाएगा बी। ठीक, क्या है यहां पर बी वाई, यानी कि हमारे पास बी की वैल्यू कितनी है 2। ठीक, अब उसके बाद हम लोग इतना तो हम लोगों को पता चल गया कि इनके रिवर्स को हम लोग लिख लिए। सेम इसी तरह से जी टी, यानी कि टी का कितना है 20,
ओ का कितना हमारे पास है यल, और यल का कितना होता है 12, टी का क्या होता है जी, यानी कि क्या होता है 7। अब यहां पर ध्यान दिया जाए कि जी हमारे पास क्या है, जी का 7 होता है, 12 7 19, कितना होता है 12 7 19, और यहां पर कितना आ जाएगा, सॉरी ये 25 होता है ना, 25 होता है ना, सॉरी गलती हो गई, ठीक है 25 होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जी हमारा 7 है, यल हमारे पास कितना है 12 है, और ये कितना है हमारे पास, यानी कि अगर हम लोग 25 को 2 में जोड़े तो कितना आएगा हमारे पास, 27 आएगा। क्या क्या हम लोग इसके रिवर्स प्लेस नंबर को हम लोग ले करके क्या हम लोग सॉल्व कर रहे हैं उनको ऐड करके, तो सेम टू सेम यहाँ पर भी देखिएगा कि अगर हम लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास करें, 20 में 10 जोड़ेंगे 30, 30 plus 37 तो 39, क्या हमारे पास 39 आ गया। अब उसके बाद हम लोगों को देखना होगा कि बी हमारे पास क्या है, बी वाई, इसका रिवर्स क्या होता है बी वाई, ए का रिवर्स क्या होता है जेड, और टी का रिवर्स क्या होता है जी, यानी कि वाई हमारे पास कितना है 25, जेड हमारे पास कितना है 26, जी कितना हमारे पास 7। क्या हम इन सबको ऐड कर दें तो हमारा आंसर मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 7 में 6 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 7 6 13, 13 5 18, 18 को 8, 8 लगा 1, 2 2 4 1 5, क्या 58 आएगा। फिर से इसको क्रॉस चेक कर ले आप लोग, 7 6 13, 13 5 18 को 8, 2 2 4 1 5, क्या हमारे पास 58 यहाँ पर आ जाएगा। आई होप आप लोगों को ये दोस्तों समझ में आ गया होगा, और आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर ले। जितने पैटर्न हम आप लोगों को अभी कॉन्सेप्ट में पढ़ाए उतने क्वेश्चन हम यहाँ पे करवा दिए, और आप लोग इसको जो भी आप लोगों के पास प्रैक्टिस सेट हो आप लोग इसके इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। अगर बाकी टाइप के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे, और वहां पर हम बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाने वाले। आप लोग आगे की वीडियो को देखना ना भूलें, और इस वीडियो को आप लोग 2 बार जरूर देखें। 2 बार देखेंगे तो उससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, और आप लोगों को जो लेटर्स नंबर प्लेस याद करवाएं आप लोग उसको जरूर याद करके रखें। याद करके रखेंगे तो आप लोगों के सारे क्वेश्चन आसानी से जल्दी जल्दी सॉल्व होंगे, और रीजनिंग का मतलब ही फर्स्ट टू फर्स्ट सॉल्व करना। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।